आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान विषय का कोशिका के कुछ अंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग कोशिका के घटक के बारे में जानेंगे और इन घटकों के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कोशिका के घटक क्या होते हैं। कोशिका के घटक मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है कोशिका झिल्ली, जिसको कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका का बाह्य भाग होता है। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के मध्य भाग होता है और इसमें कई कोशिकांग आते हैं, जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच का भाग होता है। तीसरा होता है केंद्रक, जो मुख्यतः सभी कोशिकाओं का केंद्र का भाग होता है, केंद्र में स्थित होता है। पादप कोशिका में केंद्रक सामान्यतः कोशिका के किनारे स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इन घटकों के बारे में। सबसे पहला घटक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। जंतु कोशिका में इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, किंतु कोशिका झिल्ली के बाहर भी और एक बाह्य भाग होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए जितनी लाभदायक चीजें होती हैं उसे कोशिका के अंदर आने देता है, जबकि जो हानिकारक चीजें होती हैं उसे पहचान कर यह कोशिका के अंदर आने से रोक देता है। इसके मुख्य कार्य होते हैं सभी कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करना तथा कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उन कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करना। अब हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच का भाग होता है। इसमें कई कोशिकांग होते हैं। पहला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इस आकार का दिखाई पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में भाग लेकर एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करता है। उसके बाद गोल्गी काय। गोल्गी काय कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रसधानी कोशिका के आयतन को नियंत्रित करता है। रसधानी जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। रिक्तिका। रिक्तिका भी दोनों कोशिका में पाई जाती है और यह भोजन को संचित करके रखती है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जबकि दूसरी होती है स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, जबकि स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में पहुंचाने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे घटक के बारे में। तीसरा घटक है केंद्रक। साधारणतः सभी कोशिका में एक केंद्रक पाए जाते हैं, किंतु पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। लाल रक्त कण में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि ऊंट के लाल रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक की अनुपस्थिति और उपस्थिति के अनुसार
कोशिका को, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्र कोशिका के केंद्र में पाया जाता है और केंद्रक के किनारे केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो कि केंद्रक को एक निश्चित आकृति देती है। तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के अनुसार जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक सघन संरचना होती है जिसको केंद्रिका कहा जाता है, और इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं जो धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यही गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। माता पिता के जो गुण होते हैं उसको बच्चों में पहुंचाने का काम करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि उस बच्चे की आंख अपने दादाजी की तरह दिखाई पड़ रही है, या फिर उस बच्चे की लंबाई दादी जी की तरह है। तो ये सब गुण किसके कारण संभव हो पाता है? केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण। जंतु कोशिका में तारक काय होता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसी प्रकार आज हम लोगों ने कोशिका के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जंतु कोशिका को अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई पड़ता है, जबकि पादप कोशिका को देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति के रूप में दिखाई पड़ता है। आज हम लोगों ने कोशिका के घटक तथा उन घटकों के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।